हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा था। उसमें पढ़ा था हमने बाय एनायन वैकेंसी या बाय एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी। मतलब क्या कर रहे हो आप, मेटल को कम कर रहे हो। तो कह रहा है मेटल डिफिशियंसी वो कंपाउंड शो करते हैं, मतलब वो मेटल शो करते हैं जो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या बोल सकते हो क्या, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल वैलेंसी भाई, कोई बताएगा? वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी को पता है तीनों में से? बताइए। प्रियांशी कुछ पता है बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन का मतलब या वेरिएबल वैलेंसी का मतलब? सर जिसकी चेंज होती रहे। हाँ प्रियांशी बताएंगे। नो सर। राधिका आपको पता है बेटा? डिफरेंट वैल्यूज। वो मेटल जो मोर देन वन ऑक्सीजन स्टेट या वन मोर देन वन वैलेंसी शो करते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे एग्जांपल आपको पता है आयरन, आपको Fe किस में मिलता है भाई? +2 में भी मिलता है और +3 में मिलता है बच्चों। आपका कॉपर +1 में भी मिलता है और +2 में भी मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा अगर वैलेंसी शो करते हैं तो उसको बोलते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है हर्ष? ध्रुव क्लास में आ गए बेटा? यस सर। हम बात कर रहे हैं मेटल डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, जब मेटल क्या शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इंडिट, और ये ऐसे कौन से मेटल होते हैं? तो याद रखेंगे आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हीं को बोलते हैं आप ट्रांजिशन मेटल। जैसे एग्जांपल आपका आयरन है और कॉपर है, तो ये दोनों क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो डी सबशेल में आता है या डी ऑर्बिटल में आता है। तो ट्रांजिशन मेटल को बोलते हो क्या आप, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। तो कह रहा है व्हेन द मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी, दैट इज कौन से मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो द डिफेक्ट यूजली अकर, तो यहाँ पे डिफेक्ट आता है ड्यू टू द मिसिंग ऑफ अ कैटायन, आपका कैटायन मिस हो जाता है फ्रॉम इट लेटेस्ट साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटायन हैविंग हायर चार्ज। मतलब आपका कैटायन मिस होगा लोअर चार्ज वाला, उसकी जगह पे हायर चार्ज वाला कैटायन आ जाएगा, तो क्या होगा, आपका एक डिफेक्ट राइज होगा। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। समझिए कैसे भाई? जैसे मान लो मेरे पास क्या है, आयरन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है FeO। तो भाई Fe और O में जो FeO की स्टेट में है +2 में, O किस में है -2 में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है आपका, जब भी ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन तो क्या होता है वो -2 शो करता है, तो फिर भी क्या आएगा, +2 आएगा। तो मेरे पास एक क्रिस्टल है किसका, FeO का, मान लो। Fe2 + O2 - 2 + O2 - O2 - O2 - 2 + O2 - 2 + O2 - 2 + O2 तो मेरे पास क्या है, ये FeO का क्रिस्टल है भाई ब्रो। तो मैंने कहा प्रियांशी, मैंने यहां से कहा 3 Fe2+ निकाल दिए बेटा, तो आपने ओवरऑल कितना चार्ज बाहर निकाला बेटा? प्रियांशी अगर मैंने यहाँ से 3 Fe2+ बाहर निकाल दिए तो आपने ओवरऑल कितना प्लस चार्ज बाहर निकाल दिया बेटा?
बोलो। प्रियांशी आवाज आ रही मेरी? यस सर। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने यहाँ से 3 Fe2+ बाहर निकाल दिए तो आपने ओवरऑल कितना प्लस चार्ज बाहर निकाल दिया यहाँ से? 6। हाँ जी, 6 प्लस चार्ज बाहर निकाल दिए। और मैंने क्या कहा था, जो आयरन है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, +2 और +3, है ना बच्चा? तो इसमें मैं कितने Fe3+ वाले आयन जोड़ूं कि आपका चार्ज पूरा मेंटेन हो जाए? 2। तो अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या करेगा, वो जो 3 पोजीशन थी उनमें 2 पोजीशन एक्वायर कर लेगा भाई। तो एक पोजीशन क्या रह गई बेटा, वैकेंट हो गई। तो अगर पोजीशन वैकेंट हो गई तो क्या हो गया, ये आपका डिफेक्ट हो गया। और आपके पास पहले 8 Fe आयन थे और 8 ही O थे, तो रेशियो क्या था भाई आपके पास, 1:1 का रेशियो था। बट अब आपके पास Fe कितने दिखा रहा हूं मैं आपको, आपके पास 7 Fe रह गए, O 8 है। तो क्या आपका रेशियो 1:1 मेंटेन हो रहा है दोबारा? बोलिए, आपका नो रेशियो दोबारा मेंटेन हो रहा है? नो आपका सर। रेशियो सेम नहीं है तो मतलब क्या है, ये नॉन स्टोइचियोमेट्री इफेक्ट है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल की कमी हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेटल डिफिशिएंसी इफेक्ट। क्यों हो रही है? क्योंकि जो लेस वैलेंसी वाला आपका आयन था वो मोर वैलेंसी वाले आयन से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो आपकी एक जगह क्या रह गई, वैकेंट रह गई। समझ में आया सबको या नहीं आया अभी? राधे क्लियर है? यस सर। तो जब कोई लोअर वैलेंसी वाला क्या कर दे, हायर वैलेंसी से रिप्लेस हो जाए, तो आपकी कुछ जगह क्या रह जाएंगी, वैकेंट रह जाएंगी, और आपका क्या होगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है हर्ष? ओके सर। प्रूफ क्लियर है? ध्रुव, ध्रुव की आवाज नहीं आ रही है। ध्रुव आवाज आ रही है? तो देखो दिखा रखे हैं सामने, जैसे ये हो गया आपके पास Fe, आपने इसको क्या किया, यहाँ से 3 Fe2+ बाहर निकले, देखो, और ये 3 Fe2+ बाहर गए, उनकी जगह पे क्या हो गया, 2 Fe3+ अगर आ गए तो क्या हो गया, एक जगह वैकेंट रह जाएगी, तो उसकी जगह होगा आपका डिफेक्ट होगा, देख रहा द डिफेक्ट। प्रियांशी क्लियर है यहाँ तक? सर स्क्रीन चली गई एकदम से। अब आ गई? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या कहा, समझ में आ गया था बेटा सब कुछ? यस सर। मैंने क्या कहा, लोअर चार्ज वाला मिस हो जाएगा, उसकी जगह पे हायर चार्ज वाला आएगा। तो अगर वो चार्ज को बैलेंस करेगा तो कुछ जगह करेगी कि वैकेंट रह जाएगी, उसके सिवा आपका डिफेक्ट आएगा, और कौन डिफेक्ट लाएगा, आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाएगा वो आपका। चलिए, तो उस पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला दिस। क्या निकल ऑक्साइड फॉर्मूला क्या रहा है, निकल 0.98 आ रहा है with respect to what fraction of nickel 2+ exists and nickel 3+। तो पूछा है कितना निकल 2+ मिलेगा, कितना निकल 3+ मिलेगा। कह रहा है अगर मान लो यहाँ पे निकल 2+ ही होता बस खाली, कोई और आयन नहीं होता, तो आपका रेशियो क्या होता भाई, 1:1 होता। आपका फॉर्मूला क्या होता, NiO फॉर्मूला आता। बट यहाँ फॉर्मूला क्या है भाई, Ni 0.98 है, O कितना है, 1 है। तो मतलब है कि कुछ जो Ni2+ वाले थे वो क्या हो गए, Ni3+ से रिप्लेस हो गए हैं,
अभी इनका रेशियो 1:1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 0.9:1 आ रहा है। तो पूछ रहा है कितने आपके पास Ni2+ वाले हैं और कितने आपके पास Ni3+ वाले हैं। क्लियर सबको? क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा है अगर सारे निकल 2+ वाले होते तो फार्मूला आपका ये होता, बट फार्मूला क्या आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब रेशियो में पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब कुछ जो निकल हो गए वो क्या हो गए हैं +3 से रिप्लेस हो गए हैं। तो निकल क्या हो गए, जितने ऑक्सीजन थे उससे क्या हो गए डेफिशिएंट हो गए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया। ठीक है राधिका? यस सर। ग्रुप क्लियर है? यस सर। हाँ जी लक्ष्य क्लियर है? यस सर। हर्ष? यस सर। तो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन है तो मेरे पास क्या होंगे उसके लिए Yes, sir. 0.98 निकल होंगे। ओके, तो भाई अगर मैं लेट कर लू, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, कितने मान ली भाई मैंने, अगर मैंने मान ली मेरे पास 100 ऑक्साइड आयन है तो एक पे 0.98 निकल है, तो मेरे पास टोटल कितने निकल होंगे बच्चों? 0.02. हाँ, मैंने कहा मेरे पास 100 ऑक्साइड आयन है, तो अगर ऑक्साइड आयन एक होगा तो ये 0.98 होंगे, तो ऑक्साइड अगर 100 होंगे तो कितने होंगे? 98. हाँ जी, तो देयरफॉर नंबर ऑफ निकल आयंस, तो निकल में कौन सा आयन है भाई, +2 वाले भी हैं और +3 वाले भी हैं, तो वो कितने होंगे प्रियांशी? 98 होंगे बेटा। Yes, sir. तो अगर मैं लेट कर लूं, लेट द नंबर ऑफ निकल 2+ आयन इज इक्वल टू, मैंने x मान लिया, तो बताइए नंबर ऑफ निकल 3+ आयन कितने हो जाएंगे बच्चों? दोनों में जाके 98 है, तो अगर मैंने एक 98 minus x. गुड 98 - x, ठीक है राधिका? Yes, sir. राधिका मैंने कितने ऑक्साइड आयन माने हैं बेटा? 100. हाँ, 100. और एक ऑक्साइड पे कितना माइनस चार्ज है बेटा? 3. एक ऑक्साइड पे देखो कितना माइनस चार्ज लगाया मैंने। 2 है. 2 है या -2 है? -2. -2 बोलो ना। तो मेरे पास हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ऑक्साइड आयन, तो वो कितना होगा भाई? 100 ऑक्साइड है, एक पे -2 चार्ज है, कितना होगा? -200 चार्ज होगा। ठीक है हर्ष? ओके सर। एक पे -2 चार्ज है ओ पे, तो 100 पे कितना होगा? -200 चार्ज होगा। अब मैं पूछूं जो आपके कंपाउंड था, ये पूरा कंपाउंड क्या था बेटा, न्यूट्रल है कि नहीं है? Yes, तो sir. जितना चार्ज O का होगा उसका अपोजिट चार्ज किस पे होगा बच्चों? निकल पे होगा या नहीं होगा? यस सर। तो बोल सकते हो टोटल चार्ज ऑन निकल आयन वो कितना होगा? प्लस का 200 होगा प्रियांशी, ठीक है बेटा? यहाँ तक Yes, sir. निकल 2+ पे बेटा चार्ज कितना है? प्लस का 2 है। निकल 3+ चार्ज कितना है बेटा? प्लस का 3 चार्ज है। तो मेरे पास निकल 2+ वाले कितने हैं बच्चों? x है, और निकल +2 पे चार्ज कितना है बच्चों के पास? प्लस का 2, और निकल 3+ कितने मेरे पास भाई? 98 - x, और उस पर चार्ज कितना है? 3 है, इज इक्वल टू 200 होगा लक्ष्य। यस सर। मतलब हमारे पास क्या भाई, ये टोटल चार्ज निकल पे होगा किसका होगा? +2 वाले का और +3 वाले का। तो +2 वाले कितने मेरे पास x है, प्लस वाले 98 - x इंटू कर दो, तो प्लस ये कितना आ गया 2x प्लस इसकी इंटू करो, तो हो जाएगा कितना 294 94 x. - 3x इज इक्वल टू
200, तो ये कितना बचा आपके पास? माइनस एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 94, 294। तो क्या उसको ठीक है क्या आपके पास? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 94। तो आपके पास एक्स कितना आया? 94। तो नंबर ऑफ निकल 2 प्लस आइन कितना है बच्चों के पास? 94 आ गए। और निकल 3 पे कितना है बच्चों बताओ? 4 क्योंकि वो कितना था? 98 माइनस एक्स, तो 98 माइनस 4, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो क्या पूछा सबसे क्वेश्चन? फ्रैक्शन पूछा है भाई। तो फ्रैक्शन ऑफ निकल 2 प्लस, तो ऊपर क्या होगा भाई? कितने आपके पास निकल 2 प्लस है? डिवाइड बाय टोटल कर दो। टोटल कितने हैं? 98 इंटू 100 कर दो, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। अगर फ्रैक्शन पूछा है तो 100 से इंटू जरूरत नहीं, और अगर परसेंट पूछा है तो 100 से इंटू कर दो। तो बस कितना रहेगा? 94 डिवाइड बाय 98, तो ये आपके पास अराउंड 0.9, 0.96 आ गया। तो कितना हो गया? अराउंड 96% हो जाएगा। तो जो आपके पास निकल 3 प्लस आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों? 4% या 0.04 फ्रैक्शन अगर लिखे तो। क्लियर सबको या नहीं बताओ? अगर क्लियर नहीं है तो बताओ मुझे। क्लियर है सर। हाँ राधिका क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. प्रियांशी बेटा क्लियर है? Yes, sir. इसको कॉपी कर लिया फटाफट जल्दी। ये कॉपी करना है, यहाँ पे है सोल्यूशन, कॉपी की जरूरत नहीं है, दिखाता हूँ कॉपी पर। तो समझाया मैंने आपको ये। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लेना तो। दिखाता हूँ कैसे कर रहा है, समझिए इसको। क्या द फॉर्मूला ऑफ निकल 0.98 implies that कि आपके पास अगर 98 निकल एटम है आर एसोसिएट विथ 100 ऑक्सीजन एटम, तो लेट द नंबर ऑफ 98 निकल एटम्स प्रेजेंट। उस हमने मान लिया एक्स एटम को आपके पास निकल 2 प्लस है, तो बाकी जो बच्चे 98 माइनस एक्स वो होंगे निकल 3 प्लस आयन होंगे। टोटल चार्ज ऑफ एक्स निकल 2 प्लस आयन क्या होगा? शुड बैलेंस। तो चार्ज है किसके ऊपर? 100 ऑक्साइड के पास। तो 100 ऑक्साइड में चार्ज कितना है? -200 है। उस पर कितना होगा? +200 होगा। तो hence x into 2 plus 98 minus x into 3 is equal to 200. तो 2x plus 294 minus 3x equal to 200. तो x कितना आ गया आपके पास? 94 आ गया। फ्रैक्शन ऑफ निकल एटम्स प्रेजेंट एज निकल 2 प्लस 94 डिवाइड बाय 98 into 100, तो कितना आ गया? 96% आ गया। क्लियर सबको? तो जैसे मैंने किया क्वेश्चन, सेम टू क्वेश्चन सेम टू क्वेश्चन है आपको। Fe3+ पूछ रहा है, करिए ट्राई। Sir, oxide ion 100.
हुआ भाई किसी का? आपके पास आयरन +2 +3 में होता है, जैसे निकल था +2 +3, ऐसे आयरन के भी दोनों है। प्रियांशी हो गया बेटा? नो सर। कर रहे हो या बताऊं? 7% आ रहा है approx। 7% तो गलत आ रहा है। किसने भी नहीं किया भाई, बाकियों ने? देखो भाई समझो, आपके पास फॉर्मूला क्या रखा है? Fe.93:O, ठीक है भाई। और FeO में जो ये +2 वाला होता है, +3 वाला होता है, मतलब ये +2 वाला होगा, ये कितना होगा, -2 वाला होगा। मतलब क्या हो गया है, जब रेशियो 1:1 नहीं है, मतलब क्या हुआ है, कुछ Fe2+ क्या हो गए हैं, Fe3+ से रिप्लेस हो गए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, कितने मान लिए भाई मैंने, 100 मान लिए। तुम्हें बताइए नंबर ऑफ Fe8 आयंस कितने हो जाएंगे, बताओ। सर 15% आ रहा है। बिल्कुल। नंबर ऑफ Fe आयन कितने होंगे बताओ भाई। अगर ये 1 है तो ये 9.93 है, तो अगर ये 100 होंगे तो ये कितने होंगे भाई, बताइए। सर 93। 93 यार, बताइए बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, बता रहे भाई। तो आपके पास ये 93 है, तो मगर लेट कर लिया मैंने, लेट दी नंबर ऑफ Fe2+ आयन मैंने अगर x मान लिए, तो Fe3+ आयन कितने होंगे आपके पास, 93 93 माइनस x होंगे। और आप बोल सकते हो चार्ज ऑन 100 ऑक्साइड आयन, क्या कितना होगा भाई आपके पास, 2 इंटू -2 इंटू 100 कितना होगा,
माइनस 200 होगा, तो देयरफॉर चार्ज ऑन Fe आयंस कौन सा, +2 एंड +3, वो कितना होगा, प्लस का 200 होगा। तो Fe2 कितने मेरे पास भाई, x टाइम है, और Fe प्लस 2 चार्ज कितना है, 2 है, और Fe3 कितना मेरे पास 93 माइनस x है, उस पर चार्ज कितना है, 3 है, इज इक्वल टू 200। तो ये हो गया 2x प्लस इसके से इंटू कर दो, कितना पे 279. 279 Yes, sir. माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 200। तो ये कितना जो के पास माइनस x इज इक्वल टू 200 माइनस 279। तो माइनस x इक्वल टू कितना आ गया 79 माइनस का, तो x कितना आ गया 79। तो मतलब आपके पास Fe2 प्लस कितने बच्चों 79, Fe3 पे कितने हैं 93 माइनस 79 कितना हो भाई ये 14। तो परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस तो कितना होगा 14 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। तो 1400 डिवाइड बाय 93, इट्स कम टू बी अप्रोक्सीमेटली 15%। ठीक है भाई, Yes, sir. लक्ष्य समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हर्ष समझ में आ गया? यस सर। तो 15% आपका आंसर था। अब अगला आपके पास है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो भाई देखो दो चीज आ गई, इम्प्यूरिटी भी आ रही है और डिफेक्ट भी आ रहा है। तो कह रहा है मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास NaCl कंपाउंड है, कह रहा है इसे मैंने कोई दूसरा कंपाउंड भी ऐड कर दिया, तो उसके कुछ आयंस कहाँ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब किसी भी एक कंपाउंड के अंदर कोई दूसरे आयन आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगी भाई आपकी ये इम्प्यूरिटी हो जाएगी, हो जाएगी, बोलिए। Yes, sir. और उस इम्प्यूरिटी की वजह से कोई डिफेक्ट भी होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो मतलब जब आपके क्रिस्टल एडिस के अंदर कोई फॉरेन एटम आते हैं और आपके कुछ एटम को रिप्लेस कर देते हैं, तो उनकी वजह से जो डिफेक्ट आता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो देखो लिखा है these defects arise when foreign atoms are present at the lattice side। ये कब आता है, जब foreign atom कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके lattice side प्रेजेंट होते हैं, और at the vacant interstitial side प्रेजेंट हो, तब मिलता है आपको। addition of impurities changes the properties of the crystal। कह रहा है जब आपके क्रिस्टल के अंदर क्या ऐड करते हो आप, इम्प्यूरिटी ऐड करते हो, तो वो थोड़ी सी क्या करते हैं, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। समझे इसको एक बार, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, नमक का क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है भाई। कह रहा है मैंने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी SrCl2 की, मान लो तो आपके पास नमक था, नमक कैसे आने होता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, और आपके पास SrCl2 कैसे आने होगा Sr2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो भाई देखो दोनों के अंदर एक आयन तो कॉमन है ना भाई, तो इसके इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Cl पे चार्ज कितना -1 है, यहाँ भी -1 है, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों से? बताओ। No, sir. No, फर्क sir. किससे पड़ेगा, फर्क इससे पड़ेगा, यहाँ पे Na पे चार्ज कितना है बेटा +1 है, जबकि एक Sr पे कितना चार्ज है भाई 2 plus. तो अगर मैं जब इसको हीट करता हूं, मतलब इसको क्या करता हूं NaCl को मेल्ट कर लेता हूं,
और फिर उसमें थोड़ा सा SrCl2 ऐड करता हूं, तो कह रहा है कि अगर मेरे एक क्रिस्टल से अगर मैं 2 Na बाहर निकाल दूं, मैंने कितने Na बाहर निकाल दिए भाई? 2 Na बाहर निकाल दिए। तो अगर मैंने 2 Na बाहर निकाल दिए प्रियांशी, तो मैंने कितना चार्ज बाहर निकाल दिया बेटा? सर 2 प्लस प्लस। इसका आपने प्लस का 2 चार्ज बाहर निकाल दिया है ना? तो मैं कितने Sr2 प्लस जोड़ूं कि मेरा चार्ज मेंटेन हो जाए बेटा? 1 1 1। तो देखो आपने क्या किया, 2 Na बाहर निकाले, उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया आपने? एक Sr2 प्लस जोड़ दिया। तो आपका ओवरऑल चार्ज तो मेंटेन हो गया बच्चों, बट क्या हो गई? एक जगह वैकेंट हो गई। तो क्या हो गई? एक तरह का वैकेंसी इफेक्ट हो गया। और कहीं कहीं पे क्या आ जाएगा? Na की जगह पे Sr भी आ जाएगा। तो क्या हो गया? ये इम्प्योरिटी भी आ गई। तो दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हो। तो याद रखेंगे, जितने मैं Sr जोड़ूंगा उतनी क्या होंगे मेरे पास? वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। अगर मैं 2 Sr जोड़ूंगा तो 2 वैकेंसी क्रिएट, 10 जोड़ूंगा 10 क्रिएट, 1 मोल जोड़ूंगा तो 1 मोल वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो जितने Sr आपके जुड़ते जाएंगे उतने आपकी वैकेंसी बढ़ते जाएंगे। ठीक है राधिका? सर खाली SR से ही होगा या कोई और आइटम भी जोड़े हाँ? तब यही होगा? सर खाली SR से ही होगा वो? आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक याद रखना है NaCl में आप ऐड करते हो SrCl2, दूसरा याद रखना है आपको AgCl में ऐड करते हो आप CdCl2। तो दोनों में सेम काम हो रहे हैं। ठीक है? ओके। यस सर। तो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज, कह रहे हैं वो प्रोसेस जिससे क्या करते हो आप इम्प्यूरिटी ऐड करते हो टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डोपिंग। कह रहे हैं जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में इम्प्यूरिटी ऐड करते हो ताकि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसको आप डोपिंग बोलते हो। ठीक है भाई? तो देखो लिखा है इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। जो आपका आयनिक सॉलिड है उसमें क्या करते हो आप? इम्प्यूरिटी इंट्रोड्यूस करा रहे हो। इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स द इम्प्यूरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ आयन। तो जब आयनिक सॉलिड में आप इम्प्यूरिटी ऐड करते हो तो कैसे करते हो आप इम्प्यूरिटी इंट्रोड्यूस कराते हो इन टर्म्स ऑफ आयंस। तो देखो मैं दिखाया आपको, समझाया था। देखिए एक बार यहाँ पे ये आपके पास NaCl क्रिस्टल है, आपने क्या किया? SrCl2 ऐड किया, तो वहां से क्या होना आएगा? Sr2 प्लस मिलेगा। तो एक Sr2 प्लस जाएगा, वो एक Na जगह पहुंच जाएगा और दूसरी जगह क्या हो जाएगी भाई? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है लक्ष्य? यस सर। हर्ष क्लियर है? ओके सर। हाँ जी भाई क्लियर है आपको ध्रुव? यस सर। तो कितने SR है भाई? एक SR आया, कितनी वैकेंसी आई? एक वैकेंसी आई। अगर यहाँ भी SR आता तो यहाँ पे क्या आती? वैकेंसी आ जाती है ना भाई? तो जितने यस SR सर। आएंगे उतनी आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी। देखो लिखा ऊपर, इफ मोल्टन NaCl, आपने क्या किया? आंसर को मोल्ट कर लिया, मतलब उसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लिया है। कंटेनिंग अ लिटिल SrCl2, कुछ अपने SrCl2 ऐड कर दिए एज इम्प्योरिटीज, इज अलाउड टू कूल। तो फिर कूल करा आपने इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl फॉर्म एट सम लैटिस साइट। कुछ लैटिस साइट पे क्या हो गया? Na आयंस क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट हो गए किससे? Sr2 प्लस आयन पे। और जितने Sr2 प्लस आएंगे उतने क्या जाएंगे आपके पास? वैकेंसी भी आ जाएंगे। ठीक है प्रियांशी, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो सेम होता है किसमें? जब CdCl2 ऐड करते हो AgCl के अंदर, वहां भी सेम चीज ऑब्जर्व होती है। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में कई बार आ रखा है, तो इसको समझ लेना एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पूछो कहीं पे अगर लिखा होता है, मान लो ये 15%, मान लो कहीं लिखा हुआ है एक्वा सोल्यूशन, जहां और लिखा हुआ है मास परसेंटेज है मान लो, तो जहां पे लिखा होगा इतना परसेंट एक्वा सोल्यूशन, तो उसका मतलब हम लेते हैं क्या भाई? इतना ग्राम मेरे पास क्या है?
सॉल्यूट होता है कितने ग्राम में? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। जब ये परसेंटेज होती है, ग्राम की परसेंटेज होती है। आपको रखा है इफ NaCl इज डॉप, आप क्या कर रहे हो? NaCl में डॉप कर रहे हो कितना? 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2। मतलब आप 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 ऐड करो किसमें भाई? 100 मोल ऑफ NaCl के अंदर, तभी तो होगा भाई, है ना बच्चों? क्योंकि Yes, sir. 10⁻³ डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तो कितना आ गया? 10⁻³ आ गया। ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. प्रियांशी क्लियर है? Yes, sir. तो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। तेरा कैटायन वैकेंसी कितनी होंगी ये पूछ रहा है वो आपसे। तो अजय भाई तेरा डॉपिंग ऑफ NaCl विद 10⁻⁻ मोल परसेंट ऑफ SrCl2 का मतलब क्या है कि 100 मोल ऑफ NaCl में आपने क्या किया है? डॉपिंग करी है किसकी? 10⁻³ मोल्स ऑफ SrCl2। तो अगर आपके पास 100 मोल है NaCl के, उसमें क्या किया आपने? 10⁻³ मोल्स क्या कर दिए? SrCl2 के ऐड कर दिए। तो अगर मेरे पास 1 मोल होगा NaCl का भाई, तो आपने कितना रिड्यूस कर दिया? 10⁻³ डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻², तो 10⁻³ माइनस 2, तो 10⁻⁻4 क्या है आपके पास? मोल्स है SrCl2 के, 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर। बोलो क्लियर कि नहीं आता? Yes, sir. 1 मोल ऑफ NaCl इज डॉप्ड विद SrCl2 कितना भाई? 10⁻⁻5 मोल्स। ठीक है राधिका? Yes, sir. और हमें पता है जितने आप SrCl2 ऐड करोगे उतनी ही क्या होंगी भाई आपके पास? कैटायन वैकेंसी होंगी या नहीं होंगी? तो each Sr2 plus introduce one cation vacancy, therefore concentration of cation vacancy कितना होगा भाई? 10⁻⁻5 मोल्स वैकेंसी होंगी किसमें? पर मोल ऑफ NaCl। और 1 मोल में कितना होता है भाई? इतनी वैल्यू होती है 1 मोल की, बोलिए। Yes, 1 sir. मोल के लिए उतनी होगी, तो आपके पास कितनी वैकेंसी होगी भाई? 6.023 10⁸ वैकेंसी होगी पर मोल ऑफ NaCl के। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ जी क्लियर है आपको सबको? लक्ष्य क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन भी मैं रिपीट कर दूं दोबारा एक बार। कह रहा है इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2, तो उसका मतलब ये है कि इतने मोल मेरे पास SrCl2 आप ऐड कर रहे हो किसमें? 100 मोल्स ऑफ NaCl के अंदर। तो अगर 100 मोल NaCl है तो 10⁻³ मोल्स आपके पास SrCl2 होगा। तो अगर 1 मोल होगा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 मोल्स आपके पास SrCl2 के। और एक SrCl2 से एक Sr2 प्लस मिलेगा, वो एक कैटायन वैकेंसी इंट्रोड्यूस कराएगा। तो 10⁻⁴ 5 मोल से कितने मिलेंगे? 10⁻⁵ मोल वैकेंसी मिलेगी। तो कितनी मिल गई? इंटू ये कर दिया आपने, तो आपको इतनी वैकेंसी मिल जाएंगी पर मोल। ओके प्रियांशी? Yes, sir. बाकी इसके जो आगे का है टॉपिक वो लास्ट ईयर आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, ये आपके सिलेबस में लास्ट ईयर नहीं था। तो अभी जो सिलेबस आया उसमें ये लिखा हुआ है कि ये पढ़ाया जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये इस साल भी नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। 2-3 महीने 3 महीने आपके स्कूल मेरे को लगता है नहीं खुलने वाले दोबारा। तो अगर आपके स्कूल में ये करा दें तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं करा दूंगा ये। ठीक है?